बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, क्या आप कंप्यूटर बाबा को जानते हैं? नाम तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, वही कंप्यूटर बाबा जिन्हें मध्य प्रदेश हुकूमत में ममलिकती वज़ीर का कलमदान दिया गया था। कंप्यूटर बाबा का असल नाम देवदास त्यागी है। इन्हें इसलिए कंप्यूटर बाबा कहा जाता है कि वह हमेशा अपने साथ लैपटॉप रखते हैं और इनका दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जब जब कोई सियासी पेशन गोई की वो सच साबित हुई, चाहे वो गुज़िश्ता साल के 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात हों या मरकज़ी हुकूमत की तश्कील का मामला हो। कंप्यूटर बाबा ने अब मध्य प्रदेश की अहम तरीन पार्लिमानी नशिस्त भोपाल से दिग्विजय सिंह की हिमायत का ऐलान किया है और इसके लिए इन्होंने बाकायदा पूजा पाठ का एहतमाम भी किया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि दिग्विजय सिंह के ख़िलाफ़ साध्वी प्रज्ञा सिंह बीजेपी की टिकट पर मुकाबला कर रही है और कंप्यूटर बाबा और इनके साथ बेशुमार साधु कांग्रेस की तायद में मुहिम चला रहे हैं। कंप्यूटर बाबा वो कभी बीजेपी के गुण गाते थे मगर अब बीजेपी की मुखालिफत पर उतर आए हुए हैं। इनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुओं के मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल किया है। 2014 में कंप्यूटर बाबा आम आदमी पार्टी की टिकट के तलबगार थे जो इन्हें नहीं मिला। अब वो कांग्रेस की तायद में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी दहशतगर्दों का साथ दे रही है जो हिंदुस्तानी अवाम में नफ़रत फैला रही है। कंप्यूटर बाबा ने हाल ही में कुंभ मेले में अपना हेलीकॉप्टर गंगा के किनारे उतारा था। ये बड़ी अच्छी बात है कि कंप्यूटर बाबा ने बड़ी हिम्मत के साथ फ़िरका परस्ती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, वरना अक्सर बाबा मलंग तो मजहबी नफ़रत फैलाते हैं। सियासी जमातों और बाबाओं का हमेशा से साथ रहा है। अगर माजी के दरीचों में झांक कर देखा जाए तो आचार्य धीरेंद्र ब्रह्मचारी का नाम याद आएगा, जो इंदिरा गांधी के दौर में सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत समझे जाते थे। वो इंदिरा गांधी के योगा गुरु थे मगर तमाम सियासी फैसलों पर वह असरअंदाज हुआ करते थे। अगरचे के पंडित नेहरू इन्हें सख्त नापसंद करते थे, इसके बावजूद धीरेंद्र ब्रह्मचारी का असर व रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ता गया था। इमरजेंसी में इन्होंने मनमानी की थी। अक्सर वो बेशतर योगा गुरु बाबा किस्म के लोग सियासी शख्सियत के जज्बात का इस्तेसाल करते रहे हैं और अक्सर सियासी हस्तियों का ज़वाल इन बाबाओं की वजह से हुआ है। जैसे 1990 के दहे में देवराहा बाबा का नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आता था। ये किसी के सर पर हाथ के बजाय अपना पैर रखकर आशीर्वाद दिया करते थे। राजीव गांधी ने 1989 में इनका लातवाद लेकर मुहिम का आगाज़ किया था और इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। सत्या साई बाबा खुद सख्ता भगवान का तमाम सियासी जमातों पर इस कदर असर था कि सदर जमहूरिया हो या मरकज़ी वज़ीर या किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर इनके ख़दमों में लेट जाया करते थे। सत्या साई बाबा कई मामलात में बदनाम रहे। सियासी असरात न होते तो शायद आराम जैसा हाल होता। 1970 से 1990 के दरमियान पूना के आचार्य रजनीश का नाम बहुत ज़्यादा मंजर आम पर था। अपने आश्रम में वो भी और इनके तमाम चेले मुकम्मल बरहाना हालत में रहा करते थे। कई सियासतदान और फिल्मी अदाकार अमन व सुकून की तलाश में इनके आश्रम में रहा करते थे। अपने वक्त के सुपर स्टार विनोद खन्ना ने फिल्मी दुनिया तरक करके आचार्य रजनीश के आश्रम में पनाह ली और वहाँ के बावर्ची खाने में काम करने लगे थे। कुछ अरसे बाद अकल ठिकाने लगी तो आश्रम छोड़कर बॉलीवुड वापस आ गए। वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव से बहुत करीबी चंद्रस्वामी हुआ करते थे, जो इंटरनेशनल दलाल थे। अदनान खुशबू से लेकर कई ममालिक के सरबराहों से इनके रवाबित थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इसने नरसिम्हा राव और बाज़ मुस्लिम कायदीन में सौदेबाजी करवाई थी। गुरमीत सिंह के बारे में तो आप जानते हैं। 2 साल पहले इसे जेल की 4 दीवारी में लाया गया। ये ढोंगी बाबा मज़हब के नाम पर ख़वातीन का इस्तेहसाल किया करता था। इसने जाने कितने मासूम लड़कियों का कत्ल किया। इसने अपनी ज़िंदगी पर फिल्म भी बनाई थी। ये हिंदुस्तान के 100 बाअसर शख्सियात में 96वें नंबर पर था। इसने अपना एक सोशल ग्रुप डेरा सच्चा सौदा बनाया था और ख़ुद को राम रहीम के नाम से मशहूर कर रखा था। इसने एक फ़िल्म भी बनाई जिसका हीरो भी वही था। इसे गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी क्योंकि इसके अंधे अक़ीदतमंदों ने इसे गिरफ़्तारी से बचाने के लिए अपनी जानें निसार कर दी थी। बाबा आसाराम से कौन वाकिफ़ नहीं। अय्याश बाबा जो मजहबी भेस में दरिंदा था, अपने अमाल की सज़ा जेल में अपने बेटे के साथ भुगत रहा है।
बहुत से ढोंगी बाबा, मलंग, पीर सियासतदानों और अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये थी कुछ बातें, देखते रहिए गवाह।